बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो नैनीताल सीरीज़ के बाद आज ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। तो वहाँ से आने के बाद मैं सफाई में लग गई थी। मैंने सारा सामान अनपैक करा था और थकन भी उतरी थी। और एज़ यूजुअल जब इस तरह का कोई ओकेजन होता है, अगर कोई मेरे घर आए या मैं कोई दावत करूँ या मैं कहीं से आऊँ, तो मेरी जो हेल्पर्स हैं वो नहीं आती। तो जब मैं नैनीताल से आई थी तो उसके 2 दिन बाद तक मेरी हेल्पर्स नहीं आई थी। सारी क्लीनिंग और सारे काम मुझे खुद ही करने पड़े थे। तो चलिए सब कुछ हो गया खैर। तो आज मैंने नाश्ते में बनाया था यहाँ पर पूरी, छोले और अचार है और चाय है। ये अचार जो है मेरी मुमानी के घर से आया था, जिनके मैं घर गई थी, जिनकी मैं बता रही थी कि वो बहुत ध्यान रखती हैं। वो उन मुमानी के यहाँ से आया था। और जैसे ही हम नैनीताल से लौटे हैं तो यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। जब हम वहाँ पर थे, नैनीताल में थे, तो हमारे यहाँ का मौसम, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। और जैसे ही हम आए हैं तो यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी, मानसून सीज़न स्टार्ट हो गया था और टेम्परेचर भी हल्का हो गया था। तो बकरीद के बाद मैंने कोई व्लॉग दिखाया नहीं, तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि बकरों ने हमारे ये जो प्लांट्स हैं ये खा लिए थे। ये मनी प्लांट है, बहुत अच्छी हो रही थी, उसको उसने खा लिया था। और ये 3 पॉट हैं जो बकरों ने तोड़ दिए थे। अब इनकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है। मौका ही नहीं मिला क्योंकि हम फ़ौरन तब घूमने चले गए थे, फिर घर की और सफाइयों वगैरह में लग गई थी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मानसून सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो बारिश के मौसम में हर चीज़ मुझे गीली गीली सी लगती है। हर चीज़ ऐसी लगती है कि बिल्कुल बस साफ़ सुथरा रहे, सब कुछ सूखा सूखा रहे। तो ये हमारा है लिविंग एरिया। यहाँ हम हर वक्त उठते बैठते हैं, पूरी फैमिली ज़्यादातर यहीं बैठी रहती है। तो मैंने सोचा ये जो मेरे सोफ़ाज़ हैं इनके ऊपर मैं कवर डाल देती हूँ, जिससे कि ये सोफ़ा की भी प्रोटेक्शन हो जाएगी और देखने में भी लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मैं मानसून सीज़न में मैंने इस पर कवर डाल दिए हैं और इसको मैं हर दूसरे तीसरे दिन वॉश कर लूँगी। तो ये भी सब साफ़ सुथरा सा अच्छा ये एरिया बना रहेगा। और जैसे ही हम हिली एरिया से वापस आए हैं तो उसके नेक्स्ट डे से ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई हैं, फ्लड आना शुरू हो गए हैं, जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं और लैंडस्लाइड हो रही है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हो रहा है। जो वहाँ के बाशिंदे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे। पहाड़ों की ज़िंदगी जितनी खूबसूरत है उतनी ही परेशानदेह भी है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है इस मौसम में। जब बारिश होती है तो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खैर, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और उनकी परेशानी को दूर करे। तो अब घर के सारे काम चल रहे हैं। अब मेरी हेल्पर आ गई हैं। मैं ऊपर की क्लीनिंग कर रही हूँ, जैसे कि बेडशीट एक से करना, सोफ़े कवर एक से करना, टॉवल वगैरह चेंज करना। और जो मेरी हेल्पर हैं वो फ्लोर की क्लीनिंग कर रही हैं। वैसे तो वो भी बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हैं, बहुत अच्छे से सारे काम करती हैं। तो अभी मैं रूम में आई थी, मैंने यहाँ पर रूम में बेडशीट चेंज करी है। अगर आप रूम में कुछ भी ना करें, सिर्फ बेडशीट को एक सा कर दें, उसको सेट करके बिछा दें, तो पूरा रूम क्लीन लगने लगता है, पूरा रूम का लुक ही चेंज हो जाता है। अगर बेडशीट गंदी है और आपका कमरा साफ़ है तो कोई क्लीनिंग नज़र नहीं आती। अब यहाँ पे मेरी भांजी बैठी हुई है मेरे साथ और वो कलरिंग कर रही हैं और हम दोनों ढेर सारी बातें कर रहे हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी टेंशन में हैं, या आपको कोई पेन है, कोई तकलीफ़ है और कोई छोटा बच्चा आपके पास आके बैठ जाए, वो प्यारी प्यारी बातें करे, तो हम वो तकलीफ़, वो परेशानी, वो टेंशन सब भूल जाते हैं और बच्चों की बातों में हम भी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। तो मुझे इनके साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों बहुत देर बैठे रहे थे और बातें करते रहे थे। अब हो गया था कुकिंग टाइम, लंच टाइम है ये। तो मैंने बनाने थे आज छोले भटूरे। रात को मैंने ये काबुली चने भिगो दिए थे और इसको जब मैं उबालती हूँ तो चाय पत्ती के साथ उबालती हूँ, जिससे कि इसका कलर ब्लैक हो जाता है। और आज मैंने भटूरे बनाए थे तो इसके लिए मैंने 3 बार आटा गूँधा था। और ये भटूरे बनाए हैं हम तीनों बहनों ने मिलकर। मेरी जो दोनों बहनें हैं वो बहुत अच्छे भटूरे बनाती हैं और साउथ इंडियन में वो बहुत अच्छा बनाती हैं। तो आज पता नहीं क्या हो रहा था, जो भटूरे थे वो बहुत अच्छे से नहीं बन रहे थे जैसे कि बनाती हैं। तो वो बार बार कहती अपना कैमरा लेकर यहाँ से जाओ, अपना कैमरा लेकर यहाँ से जाओ। तुम कैमरा लेकर आ रही हो इसलिए हमारे ये भटूरे ख़राब हो रहे हैं। तो आज सभी ने अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया था और वो ब्लेम आ रहा था मेरे ऊपर कि तुमने आटा बनाया है, आटा अच्छा नहीं बनाया, इसलिए भटूरे अच्छे नहीं बन रहे हैं। खैर, ऐसे तैसे करके भटूरे बन गए, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छे थे। छोले भी बहुत अच्छे थे, भटूरे भी बहुत अच्छे थे और हंसते खेलते यहाँ पर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा था ये टाइम, क्योंकि तीनों ने ही अपनी अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए भटूरों को
पूरी कोशिश करी थी फुलाने के लिए। वैसे तो हमारे हमेशा ही फूलते हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं और शेप भी बहुत अच्छा होता है और फूलते भी बहुत अच्छे हैं। पहले दूसरी बहन बना रही थी, अब ये बड़ी बहन बना रही हैं और बिल्कुल लास्ट में मैं बनाऊँगी। तीनों ने ही ट्राई करा था, मज़ा आया था बहुत। जब साथ मिलकर इस तरह से कुकिंग होती है तो हँसी मज़ाक भी होता जा रहा था और कुकिंग भी होती जा रही थी और सब बैठ के खाना खा रहे थे। ये शेप का तो खैर बहाना था, भटूरे तो इन दोनों ने ही मिलकर बनाए थे, क्योंकि जब मिलकर कुकिंग जब साथ में कई लोग होते हैं तो मिलकर ही कुकिंग करी जाती है, तो उसमें जो खाने वाले हैं उनको भी मज़ा आता है, जो बनाने वाले हैं उनको भी मज़ा आता है। अभी हो गया था शाम का टाइम। यहाँ जो मेरे भाई हैं जो नोएडा में रहते हैं, जहाँ हम नोएडा गए थे, मैंने नोएडा की सीरीज़ भी शेयर करी है, वो वापस जा रहे थे। और वो कहाँ तो ये इनके डॉग्स हैं, ये भी अपने साथ इनको वापस लेकर जा रहे थे। तो जो मेरी भांजी है उनको डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो देखने आई थी, तो मैं वही ये सारे सीन शूट कर रही थी। उसके बाद हो गई थी यहाँ पर रात। आज मुझे रात में जाना था एक अकीका पार्टी में, तो मैं यहाँ पर अपनी ड्रेस को दिखा रही हूँ कि मैं ये वाली ड्रेस पहन कर जा रही हूँ। ये रॉयल ब्लू कलर की शर्ट है और इस पर बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रही है। इसकी स्लीव्स की डिज़ाइन दिखा रही हूँ आपको, दामन की डिज़ाइन दिखा रही हूँ, बहुत ही नीट काम है। और इसका मैं दिखाऊंगी आपको ये ट्राउज़र, देखिए कितना खूबसूरत इस पर पैच वर्क हो रहा है। ऊपर कट वर्क है और फिर नीचे उसमें पैच लग रहा है, बहुत ही खूबसूरती के साथ ही सिला हुआ है। पहनकर भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज ये ड्रेस पहन के मैं जा रही हूँ अकीका में। इन लॉज में था ये अकीके का फंक्शन, तो मैं यहाँ पे आपके साथ अपनी ड्रेस शेयर कर रही हूँ। और ये मैं ईयरिंग्स इसके साथ पेयर करूँगी, या तो ब्लू वाले करूँगी या अमेरिकन डायमंड वाले करूँगी। तो अब ये रात का टाइम हो गया है, हम लोग आ गए हैं लॉज में जहाँ पे अकीके का फंक्शन था। तो ईद के बाद कुछ न कुछ लगा हुआ है, बिल्कुल भी चैन से बैठना नहीं हो रहा है माशाल्लाह। हम लोग फिर घूमने चले गए थे, फिर आने के बाद घर की क्लीनिंग सफाइयाँ शुरू हो गई थी, घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था, फंक्शन शुरू हो गए थे, रोज़ आए दिन दावतें हो रही थी बकरीद की, क्योंकि हमारी रह गई थी। तो यहाँ पर मैं अपनी ड्रेस दिखा रही हूँ, ड्रेस के साथ साथ ये लॉज दिखा रही हूँ जहाँ पर ये था फंक्शन। अल्लाह ताला सबकी खुशियों को कायम रखे, सबके घरों को आबाद रखे, खुश रखे, हर बुरी नज़र से, हर बुरी बलाओं से सबकी अल्लाह ताला हिफाजत करे। तो यहाँ थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।